मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अजंता की गुफाओं के बारे में। और इससे संबंधित हम लोगों ने इसका पहला क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया था, क्लास नंबर 16। ठीक है। और लेकिन हमने आपको बताया था कि अभी हमारे यहाँ पर अजंता की गुफाएं जो हैं बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुई हैं, उसके लिए आपको एक नेक्स्ट क्लास मिलेगा। तो वही हमारा एक नेक्स्ट क्लास यहाँ पर होने वाला है, क्लास नंबर 17 ये आपका होने वाला है यहाँ पर। ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। सारी चीज़ें ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ ली थी, पहले से ही हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। ठीक है। इस नदी किनारे स्थित हैं। प्राचीन नाम अजिष्ठा पढ़ लिया था हम लोगों ने। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से ही पढ़ चुके थे। और यहाँ पर कुल 30 प्रकार की गुफाएं मिली हैं, ये भी पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है। सारी चीज़ें हम लोग यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप लोगों ने क्लास नंबर 16 नहीं देखा है तो पहले आप लोग क्लास नंबर 16 देख लीजिएगा, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्लास नंबर 17। ठीक है। तो ये क्लास नंबर 16 में सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर ली थी। और मैंने आपसे कहा था कि ये क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। ठीक है। तो वो आपको आज यहाँ पर क्लास 17 में हम लोग यहाँ पर इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है गुफा संख्या 1। अब यहाँ पर देखिए, याद करने वाली चीज़ें क्या हैं कि हमें गुफा नंबर 1 से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं, पूछा जाता है ऑप्शन में। जैसे क्वेश्चन दे दिया, पूछता है कि निम्न में से गुफा नंबर 1 से क्या चीज़ प्राप्त हुई, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक है। अब देखो, अजंता में 30 गुफाएं मिली हैं, उनमें पहले में क्या प्राप्त हुआ है ये देखो। पहले जैसे आपके सामने लिखा हुआ है बोधिसत्व वाल पेंटिंग, पद्म पाणि अवलोकितेश्वर का चित्र, मार विजय, पद्म पाणि बोधिसत्व, राज दरबार में ईरानी दूत, काली राजकुमारी, नागराज की सभा, शिव जातक का चित्रण। ये जो है शिव जातक का चित्रण जो है गुफा संख्या 1 और 17 में है। शंखपाल जातक, महाउमंग जातक, महाजनक जातक, चंपे जातक, अज्ञात कथा, लड़ते हुए बैल, नंद की दीक्षा, श्रावस्ती का चमत्कार, राजकीय शोभा यात्रा, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या। ठीक है। ये गुफा संख्या 1 के बारे में है यहाँ पर। अब देखिए, आपको इतनी जल्दी नहीं याद हो जाएगा सारी चीज़ें, इसके लिए आपको क्या करना है, लगातार इसकी प्रैक्टिस करना है। फिलहाल में मैं आपको याद करवा रहा हूँ, उनको याद करने का थोड़ा सा प्रयास करना आप लोग, जैसे आप लोग याद कीजिएगा। चलिए अभी से याद करना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है। 2 मिनट यहाँ पे खर्च करेंगे ताकि सारी चीज़ें अभी से हमें याद हो जाएँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है शोभा यात्रा के बारे में, किस गुफा से प्राप्त हुआ है हमें, तो आप बताएंगे पहली गुफा से। ये अजंता की पहली गुफा से प्राप्त हुआ है। चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या ये पूछा जाए, या आपसे शंखपाल जातक पूछा जाए। शंखपाल जातक, महाउमंग जातक, महाजनक जातक, चंपे जातक। ये ठीक है, इनको याद रखना। कौन कौन से जातक यहाँ पे हैं, शंखपाल जातक, महाउमंग जातक, महाजनक जातक, चंपे जातक, अज्ञात कथा। क्या है, अज्ञात कथा, लड़ते हुए बैल, नंद की दीक्षा, श्रावस्ती का चमत्कार। क्या हो जाएगा, श्रावस्ती का चमत्कार, राज की शोभा यात्रा। ठीक है। तो इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्या था आपका, देखिए यहाँ पर शिव जातक का चित्र जो है प्राप्त हुआ है, गुफा संख्या 1 से भी प्राप्त हुआ है और 17 से भी प्राप्त हुआ है। बोधिसत्व वाला पेंटिंग, बोधिसत्व वाल पेंटिंग हो जाएगी आपकी ये। पद्म पाणि अवलोकितेश्वर का चित्र हो जाएगा। मार विजय, पद्म पाणि बोधिसत्व, राज दरबार में ईरानी दूत, काली राजकुमारी और नागराज की सभा। ये चित्र जो है वो गुफा संख्या 1 से प्राप्त हुए हैं। और आपको एक बात बताता चलूँ मैं यहाँ पर, अगर आप लोग डेली का ऐसा एक नोट्स नहीं बना रहे हैं तो इसका नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसके वजह से आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड नहीं हो पाता है, लेकिन आप लोग इसकी टेंशन मत लीजिएगा। आपसे कहा गया था कि क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है। कुछ परेशानियाँ हो जाती हैं, उस वजह से आपको क्लासेस नहीं मिल पाता है, इसलिए डिले हो जाता है थोड़ा सा। और पूरा हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपको डेली एक क्लास प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। उसके लिए हम पूरा प्रयास करते हैं अपना। और आपका भी एक काम बनता है कि आपको जितनी भी चीज़ें क्लासेज, देखिए आपको 16 क्लासेस करा दी गई हैं, तो आपका काम भी बनता है कि सारी 16 क्लासों को बढ़िया तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और आपकी क्लास नंबर 17 है, इनका एक अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और क्लासों को बेहतर धीरे धीरे करके आप लोग तैयार करते रहेंगे,
तब भी आप एक बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। वो भी इसी हिसाब से हम लोग तैयारी को भी कर लेंगे। तो सारी बातें आपके समझ में आ रही होंगी और इसी प्रकार से तैयारी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है गुफा संख्या 2। अब देखेंगे कि गुफा संख्या 2 में क्या क्या बातें हैं। गुफा संख्या 2 की बातों को भी याद करते हैं। तो अगर हम लोग आगे बात करें, गुफा संख्या 2 से हमें क्या मिला है? 1000 बुद्ध, सहस्त्र बुद्ध, सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश, माया देवी का स्वप्न, बुद्ध जन्म, सर्वनाश, प्राणों की भिक्षा, महारानी का पितृगृह गमन, महाहंस जातक, विदुर पंडित जातक, झूलती हुई राजकुमारी, बुद्ध जन्म, 2 बाएं अंगूठे वाली नारी, बुद्ध के 7 कदम, इंद्रलोक, तुषित स्वर्ग में भोज तत्व, श्रावस्ती का चमत्कार, अजातशत्रु की पत्नी, ये सिंदूरी रंग की। नीले रंग का प्रयोग गुफा संख्या 2 में और 17 में किया गया। देखिए, अब आप समझने वाली बात यहाँ पर यह है। देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया था कि 30 गुफाएं हैं, ठीक है, जिसमें से आपको बताया गया था बौद्ध हैं, चैत्य हैं, सारी चीज़ बताई थी इससे पहले क्लास में। अगर नई क्लास देखा है तो उसको सही से देखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि गुफा संख्या 2 और 17 में किस रंग का प्रयोग किया गया, तो आप क्या बताएंगे कि नीले रंग का प्रयोग किया गया। ये तो क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये बात है कि गुफा संख्या 2 से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, कौन कौन से चित्र मिले हैं। अब देखिए, यहाँ पर बुद्ध के बारे में ज़्यादा है कि 1000 बुद्ध या सहस्त्र बुद्ध, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है आगे बुद्ध जन्म से रिलेटेड चीज़ें मिली हुई हैं यहाँ पर, बुद्ध के 7 कदम, ठीक है, ये चीज़ों को याद करना आपको। और आगे है आपका यहाँ पर कि सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश, माया देवी का स्वप्न, सर्वनाश, प्राणों की भिक्षा, महारानी का पितृगृह गमन, ये चीज़ है। महाहंस जातक, कौन सा है? महाहंस जातक, विदुर पंडित जातक, झूलती हुई राजकुमारी, झूलती हुई राजकुमारी, 2 बाएं अंगूठे वाली नारी। आगे आपका इंद्रलोक, तुषित स्वर्ग में भोज तत्व, श्रावस्ती का चमत्कार, क्या चीज़ है? श्रावस्ती का चमत्कार, अजातशत्रु की पत्नी, ये सिंदूरी रंग की। पूछ सकता है आपसे रंग। और यहाँ पर अगर बात करने वाली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है, तो जैसे झूलती हुई राजकुमारी किस गुफा से प्राप्त हुई है, तो आप बताएंगे गुफा संख्या 2। या आपसे पूछा जाए, यहाँ पर ये लिखा हुआ था 2 बाएं अंगूठे वाली नारी, तो आप क्या बताएंगे? गुफा संख्या 2। या अजातशत्रु की पत्नी, गुफा संख्या 2। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को बताना है। या लिखा हुआ है सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश, ये बताना आपको। या महारानी का पितृगृह गमन, श्रावस्ती का चमत्कार। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे की क्लासों में हम लोग आगे देखते हैं। अब बात आती है कि गुफा नंबर 9 की, ठीक है। और यहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं, जो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं, जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गुफा संख्या 3, 4, 5, 6, 7 ये कहाँ गई, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते होंगे तभी आपके नोट्स में नहीं लिखा गया है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग बात, कि जहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आप लोग पहले उनको तैयार कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से कंप्लीट चीज़ें कीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है स्तूप पूजा, नाग राजा, श्याम जातक, खाली सिंहासन, आसीन नारी, चरवाहे का दृश्य, मुरेठे वाले पुरुषों का दृश्य, श्रवण कुमार की कथा, हीनयान और महायान के चित्र। अजंता के सबसे प्राचीन चित्र गुफा संख्या 9 और 10 में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है आपका पूछा भी गया हो कि अजंता के सबसे प्राचीन चित्र किस गुफा से प्राप्त हुए हैं, तो गुफा संख्या 9 और 10 में। किस गुफा में प्राप्त हुए हैं? गुफा संख्या 9 और 10। क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे स्तूप पूजा आपका हो जाएगा, नाग राजा हो जाएगा, श्याम जातक हो जाएगा, खाली सिंहासन हो जाएगा, आसीन नारी, चरवाहे का दृश्य, मुरेठे वाले पुरुषों का दृश्य, श्रवण कुमार की कथा, हीनयान और महायान के चित्र। तो इनको सही समझने का बात कीजिएगा। गुफा संख्या कौन सी है? आपके 9। गुफा संख्या 9। चीज़ें क्या क्या हैं? स्तूप पूजा है, नाग राजा है, श्याम जातक है, खाली सिंहासन है, आसीन नारी, चरवाहे का दृश्य, मुरेठे वाले पुरुषों का दृश्य, श्रवण कुमार की कथा, हीनयान और महायान के चित्र, अजंता के सबसे प्राचीन चित्र गुफा संख्या 9 और 10। तो इन सारी बातों को आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। इन चीज़ों को सही समझना भी है और आप लोगों को अच्छी तरीके से इनको याद भी
कर लेना है। श्याम जातक है आपका, खाली, सिंहासन, आसीन आदि। इनको रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ बाबा इनको, ताकि आप लोग इन चीज़ों को सही तरीके से याद कर सकें और सही तरीके से समझ सकें। नीले रंग का प्रयोग गुफा संख्या 2 में किया गया और 17 में किया गया। गुफा संख्या 2 से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई? 1000 बुद्ध सहस्त्र, जिसे कहते हैं सुनहरे मर्ग द्वारा धर्मोपदेश, माया देवी का स्वप्न, बुद्ध का जन्म से बारे में, सर्वनाश, प्राणों की विच्छा, महारानी का पितृगृह गमन, महाहंस जातक, विदुर पंडित जातक, झूलती हुई राजकुमारी, बुद्ध जन्म, 2 बाएं अंगूठे वाली नारी, बुद्ध के 7 कदम, इंद्रलोक, तुषित स्वर्ग में भोज तत्व, श्रावस्ती का चमत्कार, अजातशत्रु की पत्नी। तो इन सारी बातों को आप लोग समझने का थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करते रहिएगा, ठीक है। रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा सा आ जाएं। जैसे गुफा संख्या 1 क्या है? बोधिसत्व वाल पेंटिंग, पद्म पाणि अवलोकितेश्वर का चित्र, मार विजय, पद्म पाणि बोधिसत्व, राज दरबार में ईरानी दूत, काली राजकुमारी, नागराज की सभा, शिव जातक का चित्रण। गुफा संख्या 1 में भी है, 17 में भी है। शंखपाल जातक, महाउमंग जातक, महाजनक जातक, चंपे जातक, अज्ञात कथा, लड़ते हुए बैल, नंद की दीक्षा, श्रावस्ती का चमत्कार, राजकीय शोभा यात्रा, चींटियों के पहाड़, सांप की तपस्या। तो सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। हम लोग आगे देखते हैं। आगे आपके सामने लिखा हुआ है गुफा संख्या 9 के बाद में गुफा संख्या 10 देखिए देखा है। गुफा संख्या 10 में क्या है? सबसे प्राचीन गुफा हो जाएगी, सबसे प्राचीन गुफा। श्याम जातक, छदंत जातक, बृह में व्याकुल रानी, नंद की कथा, हस्ती जातक, आम का वृक्ष, कमल वन में कीड़ा, स्तूप जातक, बौद्ध वृक्ष। इन चीज़ों के बारे में है गुफा संख्या 10 में। किसके किसके बारे में है फिर समझिएगा। बौद्ध वृक्ष हो जाएंगे आपके। किसके बारे में? बौद्ध वृक्ष। स्तूप जातक, कौन सा स्तूप जातक है? आगे कमल वन में कीड़ा, इसका आपको मिला गया यहाँ पर। श्याम जातक, छदंत जातक, बृह में व्याकुल रानी, बृह में व्याकुल रानी। आगे आपका है कि नंद की कथा, हस्त जातक, आम का वृक्ष। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के। गुफा संख्या 10 की अगर बात करें तो सबसे प्राचीन गुफा हो जाएगी श्याम जातक हो जाएगा, छदंत जातक, बृह में व्याकुल रानी, नंद की कथा, हस्त जातक, आम का वृक्ष, कमल वन में कीड़ा, स्तूप जातक, बौद्ध वृक्ष। देखिए आपको बता दें एक बात और, जैसे इन चीज़ों को याद करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि ये चीज़ें हैं आपको एक नाम याद करना है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आता है कि आम का वृक्ष अजंता की किस गुफा से प्राप्त हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? गुफा संख्या 10 से प्राप्त हुआ है। तो इन चीज़ों को तो आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपकी किस गुफा में स्थित है, तभी तो काम चलेगा। अगर आप लोग इन चीज़ों को नहीं याद करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि क्या चीज़ आप लोगों ने कैसे याद किया और आप लोग किस सवाल को किस टाइप से कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हो पाएगा। अब देखिएगा गुफा संख्या 16 की बात कर रही है। यहाँ पर देखो गुफा संख्या 16 में क्या क्या मिला है। गुफा संख्या 16 की बात क्या है कि बुद्ध उपदेश, मरती हुई राजकुमारी, बुद्ध की पाठशाला, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, राजभवन में रानी, सुजाता की कथा, अजातशत्रु, बुद्ध जन्म के 7 पद, बुद्ध जन्म के 7 पद। अब हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी बुद्ध जन्म के बारे में भी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बुद्ध के 7 कदम, ठीक है, गुफा संख्या 2। और अगर गुफा संख्या 16 की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है बुद्ध के 7 पद, इस प्रकार से दे दिया उन्होंने यहाँ पे। लुम्बिनी वन, माया देवी का स्वप्न, नंद की दीक्षा, आकाश वाली अप्सरा, महा उमंग जातक, सुत सोम जातक, हस्त जातक। तो ये चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर उन्होंने सही तरीके से, यहाँ पर कि उन्होंने दे दिया कि गुफा संख्या 16 आपको दी गई यहाँ पर है। और यहाँ पे बुद्ध उपदेश हो गया आपका, मरती हुई राजकुमारी हो गई, बुद्ध की पाठशाला हो गई। अब देख क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे आपसे हर मतलब पॉइंट टू पॉइंट नहीं, आपसे जब पूछ को कोई ऐसे पूछेगा जो बिल्कुल फिक्स वाला क्वेश्चन होगा। जैसे पूछ लिया कि बुद्ध की पाठशाला, कुछ आपको ऐसा भी मिलेगा कि कोई चीज़ एक मतलब चीज़ें दो गुफाओं में भी मिलेंगी आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन मत लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन में एक ही चीज़ मिलेगी। जैसे मान लीजिए कोई भी चित्र है आपका, जैसे उन्होंने दे दिया यहाँ पर आपको, जैसे यही चित्र था, जैसे मान के चलिएगा आपको दिखा दूँ एग्जाम्पल तौर पर, ठीक है। जैसे ये है शिव जातक का चित्र है, गुफा संख्या 1 में भी है, 17 में भी है। तो जो आपको ऑप्शन देगा ये तो सिर्फ एक देगा, चाहे 1 दे दे चाहे 17 दे दे,
समझ रहे हो, ऐसे ही आएगा। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी, बहुत से चित्र ऐसे भी होंगे जो 2 जगह पे बने होंगे, लेकिन ऑप्शन आपको सिर्फ एक मिलेगा। उसके लिए आप लोग टेंशन मत लेना, आप चीज़ें याद कर लीजिएगा कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो 16 नंबर की बात करेंगे तो बुद्ध उपदेश, मरती हुई राजकुमारी, बुद्ध की पाठशाला, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, राजभवन में रानी, सुजाता की कथा, अजातशत्रु बुद्ध जन्म के 7 पद, लुम्बिनी वन, माया देवी का स्वप्न, नंद की दीक्षा, आकाश वाली अप्सरा, महा उमंग जातक, सुत सोम जातक, हरि जातक, चीजें हो जाएंगी। ठीक है, गुफा संख्या 16 में। अब देखिएगा आगे की बात समझ लीजिएगा। गुफा संख्या हम लोग बात करें 17 की, तो गुफा संख्या 17 का नाम क्या है? चित्रशाला। जो अजंता की गुफा संख्या 17 है उसका नाम क्या हो जाएगा? चित्रशाला। अब बात यहाँ पर आती है आपकी हंस जातक, शिव जातक, राहुल समर्पण, बेशांतर जातक, श्रृंगार करती हुई राजकुमारी, छदंत जातक, माता पुत्र, श्याम जातक, भिक्षुक बुद्ध, महाहंस जातक, अप्सरा, सिंहलावादन, महिष जातक, ब्राह्मण जातक। ठीक है, श्रावस्ती का चमत्कार, मार विजय, मृग जातक, उड़ते हुए जातक। आपसे बताया था मैंने कुछ चीज़ें रिपीट होंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ है चित्र वो 2 गुफाओं में पाए गए हैं। ठीक है, तो इसको आपको टेंशन नहीं लेनी है, याद कर लीजिएगा कौन कौन सी गुफाओं में है, इन बात को ध्यान रखना। जैसे गुफा संख्या 17 का अन्य नाम क्या हो जाएगा? चित्रशाला हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? चित्रशाला। कौन कौन से चित्र हैं यहाँ पर, इसको जो याद कर लीजिएगा। जैसे आपका हो जाएगा हंस जातक हो जाएगा, शिव जातक हो जाएगा, राहुल समर्पण हो जाएगा, वेशांतर जातक हो जाएगा, श्रृंगार करती हुई राजकुमारी हो जाएगी, छदंत जातक हो जाएगा, माता पुत्र हो जाएगा, श्याम जातक हो जाएगा यहाँ पर, भिक्षुक बुद्ध, महाहंस जातक, अप्सरा, सिंहलावादन, महिष जातक, ब्राह्मण जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, मार विजय, मृग जातक, उड़ते हुए जातक। तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाएंगी। आगे है आपका सबसे अधिक व सुरक्षित अवस्था में चित्र कौन सा है? तो ये 17वीं गुफा से मिले हैं। सबसे अधिक व सुरक्षित अवस्था में चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 17वीं गुफा से प्राप्त हुए हैं। जातक कथाओं का सबसे अधिक अंकन कहाँ मिलता है? 17वीं गुफा में मिलता है। जातक गुफाओं का सबसे अधिक जो अंकन कहाँ मिलता है? वो 17वीं गुफा में मिलता है। बात समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। आगे और थोड़ा सा देखिएगा इसको। प्रसिद्ध चित्रित पैनल जिसमें इंद्र के साथ अप्सराएं एक किन्नर दंपति चित्रित है, ये 17वीं गुफा में है। ये पूछा जाता है आपसे कि प्रसिद्ध चित्रित पैनल जो है जिसमें इंद्र के साथ अप्सराएं और एवं एक किन्नर दंपति चित्रित है, तो किस गुफा में है? तो 17वीं गुफा में है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम अपनी क्लास को यहीं पर स्थित करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो क्लासें 17 हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक हमारा चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो अजंता की गुफाएं आपकी चल रही हैं अभी और क्लासों में मिलेंगी आपको। ठीक है, अजंता की गुफाएं। ठीक है, अभी क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा और दिया गया है आपको, उसको भी पढ़ेंगे। अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है चीज़ों को। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा, चीज़ों को याद कर रहिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।